तो इट्स क्वाइट सनी आउटसाइड और टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 बजे का और हम जाग चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शमामा का बैग पैक करूँगी। ये है शमामा का बैग पैक जो कि वो पहुँच गई है। और ये थोड़ी सी चीज़ें मैं इसमें रखूँगी। सबसे पहले वाइप्स हैं और तकरीबन 3 अदद मैंने डायपर रखे हैं। साथ में शमामा का वाटर कप है और उसकी रैश क्रीम रखी है मैंने साथ में। और साथ में जो है मैंने रखा है बेबी पाउडर और साथ में एक लोशन। और ये तो शमामा का बॉडी मिस्ट टाइप है। साथ में मैंने उसका बोल रखा है और कुछ स्नैक रखे हैं। इसमें मैंने बिस्किट भी रखा था लेकिन चोर लेके भाग गया है बिस्किट। और साथ में जो है मैंने शमामा के 2-3 टॉयज़ रखे हैं उसको बिज़ी रखने के लिए। और बोल मैंने इसलिए रखा है बिकॉज शी ऑल वांट टू ईट बाय हर सेल्फ। तो बस यही चीज़ें हैं जो मैंने इसके बैग पैक में रखनी है। और अभी मैं अपने शूज़ साफ़ कर लूँगी एक अदद वाइप निकाल के। और ये चीज़ें मैं शमामा के बैग में रख देती हूँ। द बैग इज़ ऑल स्टफ्ड और पैक हो गया है। और अभी जो है हम तितली को चेंज करवा लेते हैं। We all are dressed up to go. Good morning. Good morning. Good morning, beta. Good morning. So pretty clip. Just a pretty clip. क्यों के बेटा? Shamama's looking so pretty with such a flary frock. And time. मेरी घड़ी का तो टाइम ही ख़राब हुआ है। So we are going to reach there in 2 hours and 19 minutes. और हम जा रहे हैं करतारपुर। Dear Asab Kartarpur. डेरा साहब करतारपुर कॉरिडोर। Wish you people know about this. This project was started by our Prime Minister Imran Khan, and it was completed in a very short time. अभी घड़ी का टाइम भी ठीक हो गया है। Hello. It's जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सुबह बखैर। And let's get started. कैसे हैं? सुबह बखैर। तो जनाब हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ख़राब है। और तकरीबन हम 10 बजे निकले थे और पहुंचते पहुंचते वहाँ पे हमें जो है 12:15 12:30 बज ही चुके थे। लेकिन हमने जो रूट फ़ॉलो किया था वो रूट बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा हम अज़ियतनाक रास्ता था। लेकिन खैर हम पहुँच गए। From here on we will touch Narwal, and from Narwal we will go to Kartarpur corridor. Okay. It's 11:20 now. I say within an hour inshallah we will reach there. Okay. What is the speciality? The speciality is it's a Gurdwara. Okay. Have you ever been to a I've Gurdwara? already talked about this in the beginning of the journey. It was actually established by the government of Pakistan for the Sikh community residing inside the India. And now on daily basis they are visiting Pakistan. Initially, actually it is the most spiritual place Okay. for Sikh religion. Initially, this place is actually inside the territory of Pakistan. All right. And the Sikh community which were residing inside India, they used to come there, and across the border they used to what we say ziyarat, do ziyarat by naked eye or by binoculars. Okay. But now they are allowed to come and visit this their religious place, I would say. And this is appreciated throughout the world actually by the Sikh community. Okay. So it's a very big step by our Prime Minister Imran Khan. I would say the entire credit goes to him. And it's a win-win game for us actually. Okay. So that's Let's all. see.
तो जनाब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम जो है किस तरह की जगह पे जा रहे हैं। मेरे लिए ख़ुद फ़र्स्ट टाइम था, हालांकि मूवीज़ वग़ैरह में मैं सिख कम्युनिटी और जो गुरुद्वारा वग़ैरह हैं वो देख चुकी हूँ, गोल्डन टेम्पल। लाइक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी फ़िज़िकली जाके देखना इट्स वेरी बिग थिंग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चले मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पासेस से होकर हम गुज़रे और फिर उसके बाद जो है हमने वहाँ पे एंट्री करवाई और जो विज़िटर का पास था वो लिया और फिर उसके बाद जो है हम गए अंदर और फिर वो मैं साथ साथ में आपको दिखाती हूँ। और सारे रास्ते में जो है शमामा ने बहुत ज़्यादा तंग किया, कभी वो सो रही थी, कभी वो जाग रही थी। और दूसरा ये कि सन बिल्कुल हमारे सर पे था तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और आज के दिन तो शदीद किस्म की गर्मी थी। तो पास वग़ैरह एंट्री करवाने के बाद जो है आप अंदर आते हैं और सबसे पहले इस रूम में जाते हैं। यहाँ पे जो है शेल्फ़ बने हुए हैं। सबसे पहले आपने अपने शू उतारने हैं, क्योंकि हर एक मज़हब की इबादत गाह है और आपको वो रूल्स रेगुलेशन जो है वो फ़ॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको शू सॉक्स वो उतारने पड़ते हैं और आपको अपने सर को कवर करना होता है। और असद ने भी जो है उन्होंने भी टोपी पहन ली थी, शमामा के लिए भी टोपी दी थी और मैंने तो दुपट्टे से सर को कवर किया हुआ था। और ये जो है वहाँ पे उन्होंने मॉडल बनाए हुए थे। लाइक अभी जो है इसका मास्टर प्लान इस तरह से है कि गुरुद्वारा है और उसके साइड पे जो है कम्युनिटी सेंटर बनेगा, पार्क्स वगैरह, पूरी एक सिटी टाइप जो है उन्होंने डेवलप करनी है। और फिर उसके बाद जो है ये गुरुद्वारे का जो है मॉडल है, एक पार्ट जो है मतलब पाकिस्तानी जहाँ से एंटर होते हैं और दूसरा पार्ट जो है जहाँ से इंडियंस जो हैं सिख जो है वो आ सकते हैं। और इस तरह से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और इसी तरह से जो फिज़िकली जो प्रेजेंट है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। आप मास्टर प्लान देख सकते हैं। और इस तरह से जहाँ से आप इंडियंस जो है वो बॉर्डर से आते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन सेंटर है, वहाँ पे आप जो है एंट्री करवाते हैं, कैश जो है वो एक्सचेंज करवाते हैं और फिर वहाँ से बसेस में बैठ के जो है वो बसेस जो हैं इधर गुरुद्वारे में आती हैं और यहाँ से भी जितने भी वहाँ के विज़िटर्स हैं वो उतर के फिर आगे जो है गुरुद्वारे में आ जाते हैं। और जो इमिग्रेशन सेंटर है वो दरियाई रावी की उस साइड पर है और फिर उसके दरमियान में जो है इमिग्रेशन सेंटर और गुरुद्वारे के दरमियान में जो है एक पुल है, उसके नीचे दरियाई रावी बह रहा है और आप जो हैं जो इंडिया से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं वो उस पुल को क्रॉस करके आते हैं गुरुद्वारे की तरफ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये बन चुका है इस तरह से और कुछ जो है इसमें डेवलपमेंट अभी बहुत होनी रहती है। इट्स जस्ट लाइक अ वन फुल सिटी। तो लेट्स होप कि हमें फ़र्दर भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो और देखने का मौका मिले। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये वही है ना, ये स्पिरिचुअल पानी है ना, अच्छा जिसमें वो आके मतलब अच्छा, वो ठीक है, समझ ले कि विसर्जन करते हैं। हाँ। इसके अलावा तो मुसलमान ही जाते हैं, सिख वगैरह इसके अंदर देखा लगा हुआ है। इसका लेवल बराबर ही है। पली साइड के जो उनके हैं लेडीज वगैरह वो पली साइड में जो कि बंद है हाँ और बाकी जितने भी हैं बर्तन आदमी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ से कभी उधर मतलब ये उनका मुकद्दस पानी है ना। मुकद्दस पानी है। ठीक है। ओके। ये ओपन साइड जो है ये मर्दों के लिए है और सेम इसी तरह से जो पूल उन्होंने बनाया है दूसरी साइड पे है वो कवर्ड है और वो लेडीज़ के लिए है। It's hot. फिर अंदर मास्टर प्लान और वो सब कुछ देखने के बाद हम बाहर आ गए और आप यकीन करें ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और ये जो आपको थोड़ी थोड़ी सी जगह पे नीचे डेप्थ नज़र आ रही है यहाँ पे जो है पानी होता है, इन्हीं इनका जो स्पिरिचुअल वाटर है। आप एक से दूसरी साइड पे जाने के लिए आपको पहले अपने पाँव वॉश करने होते हैं और फिर नेक्स्ट जगह पे जो है आप एंट्री करते हैं। ये जो है चूँकि कोरोना की वजह से विज़िटर्स बंद हैं सारे, ना इंडिया से आ सकते हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो तो आ सकते हैं लेकिन वो बंद है, इस वजह से पानी भी नहीं था इधर। नाउ वी विल गो इनसाइड, लेकिन अंदर जो है वो फोटोग्राफी मना है तो अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो इस वजह से आप बाहर से ही देख लें। सो ब्यूटीफुली इट्स मेड, बहुत ही प्यारी जगह है।
वाइट कलर में है, सब बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रही है। वी विल गो देयर देन, वहाँ पे। और अभी जो है हम अंदर जाएंगे। मैं आपको जो भी बता रही हूँ, जो मैंने उधर गाइड ने बताया, मैं उसी के बेसिस पे आपको बताऊँगी। ये स्पेसिफ़िक जगह जो है ये उनकी गुरुद्वारे के अंदर है। और ये जो है हम बिल्कुल ऊपर टॉप तक गए थे, लेकिन चूँकि हर एक रिलीजन की अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है। अंदर जो है बिल्कुल गुरुद्वारे के अंदर जो है आपको किसी किस्म की फ़ोटो लेना मना थी। तो जहाँ पे अलाउ था मैंने सिर्फ वहीं पे कैप्चर किया है, और जहाँ पे अलाउ नहीं था तो नहीं कैप्चर किया। ये इस तरह से दो जगह बनी हुई है। एक बाहर है, ये फ्लावर्स जो हैं वो मुसलमानों ने दफन किए थे, और जो अंदर पहले पिक्चर थी वो जो है वो सिख कम्युनिटी ने जो है वो अंदर की तरफ दफन किए थे। और यहाँ पे टोटल जो है वो 3 कुएँ थे, जिसमें से एक जो है वो बिल्कुल गुरुद्वारे के पास था, एक जो है इधर है सीढ़ियाँ चढ़ के अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और एक जो है दूसरी साइड पे है। ये वाला जो कुआँ है वो पर्टिकुलरली जो है वो खेती बाड़ी वगैरह के लिए यूज़ होता था। और आप यकीन करें मैं इधर गिरते गिरते बजी थी, और शर्म भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन फिर खैर मैंने अपने आप को सुनी अनसुनी कर दी कि नहीं, मैं गिरी नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा। तो ये कुआँ है जो ज़्यादातर जो है वो खेतों वगैरह के लिए जो पानी आता है वो यहाँ से यूज़ होता है। और आप देख लें ये कितना कदीम किस्म का है, लेकिन इसको अब मोटर के साथ जो है ये लोग ऑपरेट करते हैं जब गुरुद्वारा ओपन होता है तमाम पब्लिक के लिए। और फिर उधर जो है इसी कुएं में जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में जो है वो 1971 की जब जंग थी तो एक मॉर्टर फेंका था। तो ये आप इस जगह का मौजा कह लें। अकॉर्डिंग टू सिख कम्युनिटी वो मॉर्टर जो है वो इस कुएं में गिर गया था, और वो जो है वो डिस्पोज़ हो गया था। उसके बाद जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने वही मॉर्टर जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और फिर उसके बाद जो है इसके साथ मोटर लगी हुई है, ये मोटर चलती है और पानी जो है वो कुएं से निकलता है और फंक्शनल होता है। और जहाँ जहाँ पे इसके लिए पानी के लिए रास्ता बना हुआ है, तो फिर वो पानी वहाँ वहाँ पे फ़्लो करता है। और अभी हम इस साइड पे जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अंदर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, एक गैलरी सी बनी हुई थी, वहाँ पे जो है डिफरेंट पेंटिंग्स थी। पेंटिंग्स की पिक्चर्स लेना अलाउ थी तो मैंने पिक्चर्स ले ली, वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी तो वीडियो नहीं बना सकी। इन्हीं पिक्चर्स को मैंने अटैच कर दिया है। और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गैलरी थी। तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने अपने पास रख ली, क्योंकि एक मेमोरी आपके पास रहती है कि मैं इस जगह पे मैंने विज़िट किया था। और जो लोग नहीं जा सकते तो उनको भी आइडिया हो जाए, वो भी देख सकें कि ये अंदर से कितनी खूबसूरत जगह जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाई है। फिर उसके बाद इस साइड पे जो है वो लंगर हॉल था, चूँकि बंद था गुरुद्वारा तो लंगर हॉल भी बंद था। और यहाँ पे जो है 2 टाइम्स जो है वो फूड सर्व किया जाता है। और जो भी लोग जो है यहाँ पे इस गुरुद्वारे में काम करते हैं या वॉलंटियरली भी जो है आप गुरुद्वारे में यहाँ पे काम के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, जिसमें आप बर्तन वगैरह भी वॉश कर सकते हैं, सफाई भी कर सकते हैं, खाना भी कुक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम गुरुद्वारे से वापस आ गए शू वगैरह पहने, और अब हम जो हैं वो जा रहे हैं दरियाए रावी की तरफ। वहाँ पे जो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ से इमिग्रेशन करके इंडियन सारे जो है वो आते हैं इधर। और साथ में इमिग्रेशन सेंटर भी देख लें, साथ में ये दरियाए रावी का पुल भी देख लें। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक झलक ही दिखा दूँगी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की, जहाँ से वो आते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाहगा बॉर्डर ही जानते हैं, बहुत उससे थोड़े कम लोग होंगे जो कसूर बॉर्डर को जानते हैं, गंडा सिंह बॉर्डर जिसको कहते हैं। वो लाहौर में दोनों प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है वो शकरगढ़ का बॉर्डर है, शकरगढ़ गांव है वहाँ पे है। तो ये बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप इमिग्रेशन सेंटर, और वो आपको बसेस भी नज़र आ रही होंगी। और यहाँ पे अंदर ही कम्युनिटी सेंटर भी है। और यहाँ पे जो है आप करेंसी वगैरह भी चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इंडियन करेंसी पाकिस्तान में तो नहीं चल सकती ना, फिर वो आप चेंज करवा के यहाँ पे एंट्री वगैरह करवा के फिर आप जो है इधर बसेस में बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये बसेस जो हैं वो जाती हैं गुरुद्वारे की तरफ। वहाँ पे भी जो है आपको प्रॉपर एंट्री करवानी होती है। और फिर उसके बाद जो है आपको विज़िटर का पास मिलता है, और फिर जो है आप जा सकते हैं गुरुद्वारे के अंदर।
और फिर जो है यहाँ पे पाकिस्तानी हदूद ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। यहाँ पे एक पुल बनना था जो कि डायरेक्ट जो है गुरुद्वारे के साथ अटैच होना था, लेकिन इंडियंस की साइड पे जो है वो बन चुका है, पाकिस्तान वाली साइड पे अभी नहीं बना क्योंकि कोरोना का सीन बीच में हो गया, तो ये मसला जो है बीच में अभी तक अड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो है वहाँ से आने के बाद हमने जाना था लंच के लिए और अब हम जा रहे हैं लंच के लिए। आप यकीन करें ना, टाइल्स सारी वाइट थी तभी वो ठंडी थी टाइल्स, लेकिन जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी डार्क कलर की टाइल्स थी तो आप यकीन करें हमारे पाँव बिल्कुल नीचे से झुलस गए थे। और ये वाइट टाइल्स होने के बावजूद हमारे पैरों का ये हाल था, तो आप सोचिए अगर ये डार्क कलर में टाइल्स होती तो आपके पैरों का क्या हशर होता। स्टिल अभी तक पाँव दुख रहे हैं मामा। फिर उसके बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ रूम में। यहाँ पे जो है हम थोड़ा बहुत सेटल हुए और फिर उसके बाद हमने लंच किया। मैंने सोचा आपके साथ रूम का भी व्यू शेयर कर देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत रूम था और ऐसी ब्यूटी जो है वो शेयर करनी चाहिए। और आप देख लें बेड सेट बहुत प्यारा था, बेडशीट सब कुछ। अभी मैं आपके साथ वॉशरूम शेयर करती हूँ। वॉशरूम भी बहुत ही ज़्यादा क्लासी था और बहुत ही बड़ा था। असद हंस रहे थे कि यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, इस वजह से ये इतना बड़ा वॉशरूम है। और आप देख लें अभी इसके बाद जो है मैंने हाथ वगैरह वॉश किए चूँकि हमें खाना खाना था और ये सुन्नत है हाथ वॉश करना हमेशा खाने से पहले। और फिर उसके बाद मैं आपको जो है अपनी आउटफिट की फुल डिटेल्स बताती हूँ, जो कि मैं स्टार्ट में नहीं बता सकी क्योंकि फुल लेंथ मिरर घर पे नहीं था, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग वाले ब्लॉग में भी ये ड्रेस शेयर किया था। तो ये इस तरह से ए लाइन शर्ट है और उसके साथ मैंने जीन्स पहनी थी नीचे और सॉक्स और शूज़, और इसका लॉन का दुपट्टा था चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है। और आप मिरर को भी अप्रिशिएट करें और पीछे जो है और भी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें। ब्यूटी को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है हमने लंच किया। लंच में हमारे पास था चिकन कोरमा और सैलड था, फ्रेश सैलड था, साथ में पालक थी और साथ में जो है वो मटर पुलाव था। और शमामा के लिए आलू बॉयल करवाए थे लेकिन उसने एक पीस से ज़्यादा खाया नहीं। और कोल्ड ड्रिंक थी और पानी था और रायता था अल्हम्दुलिल्लाह, और चपाती थी साथ में। लंच बहुत मज़ेदार था। लंच करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम वापस निकल पड़े और वापसी का रूट जो था वो कदरे बेहतर था, लेकिन फिर हमने एक गलत टर्न ले लिया और उसने भी हमें बहुत ज़्यादा जलील करवा दिया रास्ते ने। खैर आज का सफ़र बहुत अच्छा था। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पमान, खुदा हाफ़िज़।